हेलो, मैं हूं अव्वल। जब कोई हमें किसी बात के लिए थैंक यू बोलता है, हमें शुक्रिया कहता है, तो इसके जवाब में हमें क्या कहना चाहिए, ये ज्यादातर लोगों को स्कूल जाने से पहले ही पता चल चुका होता है। एक बच्चा जैसे ही पापा मम्मी बोलने लगता है, उसको अगली बात यही सिखाई जाती है कि जब किसी से कुछ लो तो बोलो थैंक यू, और जब आपको कोई थैंक यू बोले तो बोलो वेलकम। और फिर जब बच्चा बड़ा होता है, कॉलेज जाता है, जॉब करता है, तो उसको थैंक यू के जवाब में अलग अलग वर्ड सुनने को मिलते हैं। फिर शुरू होती है कंफ्यूजन कि आखिर थैंक यू के जवाब में क्या कहा जाए। कोई बात नहीं, आज हम इस कंफ्यूजन को भी दूर कर लेते हैं। आज हम देखते हैं कि थैंक यू के जवाब में वेलकम के अलावा और कौन से वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं और किन मौकों पे यूज किए जा सकते हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा वैरायटी आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी में होगी, उतना ही ज्यादा आप दूसरों को अपनी इंग्लिश से इंप्रेस कर सकोगे। पहले देखते हैं कि थैंक यू के जवाब में जो हम वेलकम बोलते हैं, उसका क्या मतलब है। वेलकम का मतलब है स्वागत है, नवाजिश। और हम यू आर वेलकम भी बोलते हैं, मतलब आपका स्वागत है। कहने का मतलब है कि मुझे आप दोबारा भी किसी काम के लिए कह सकते हो। मेरी मदद लेने के लिए आपका स्वागत है, मैं खुशी से करूंगा। अब मान लो कि आप सड़क पे जा रहे हो, आप देखते हो कि आपके आगे जो आदमी जा रहा है उसका रुमाल गिर जाता है। आप रुमाल उठाते हो और उसको वापस कर देते हो। वो आपको थैंक यू बोलता है। आप इस थैंक यू के जवाब में कह सकते हो नो प्रॉब्लम, मतलब कोई दिक्कत नहीं। सो किसी की बहुत छोटी सी मदद करते हुए, जैसे किसी का पेन गिर गया तो उसे उठाते हुए, लिफ्ट में किसी के लिए बटन दबाते हुए, किसी को रास्ता समझाते हुए, या फिर खाना खाते हुए किसी को चम्मच पास करते हुए, आप ये वर्ड्स तब यूज कर सकते हो जब आप किसी की छोटी सी मदद करते हो। नो प्रॉब्लम मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मान लो कि आप अपने घर से तैयार व्यार होके अपने फैमिली के साथ कोई शादी अटेंड करने जाने वाले हो। आप कार स्टार्ट ही करते हो कि आपकी सिस्टर आपको कहती है कि भैया मैं अपना मोबाइल तो घर पे ही भुलाई, आप प्लीज जाके ले आओ ना। आपने वो काम कर तो दिया, लेकिन वो सड़क से रुमाल उठाने जितना आसान नहीं था। आपको लॉक खोलना पड़ा, आपको लाइट्स ऑन करनी पड़ी, फिर आपने मोबाइल उठाया और फिर से घर लॉक किया। सो ऐसे केस में अगर आपकी सिस्टर आपको थैंक यू बोलती है तो आप कह सकते हो इट्स ओके, मतलब कोई बात नहीं, ठीक है। ये वर्ड्स उन मौकों पे यूज होते हैं जहां सामने वाले को पता है कि उनकी मदद करते हुए आपको थोड़ी मुशक्कत करनी पड़ी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। सो अगर आप यहाँ पे थैंक यू के जवाब में नो प्रॉब्लम या वेलकम बोलते हो, तो हो सकता है सामने वाले को लगे कि आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कहा है, सिर्फ कहने के लिए कह दिया। सो वो सब मौके, जैसे कि आपने किसी के लिए कोई भारी चीज उठा के 2 मंजिल ऊपर चढ़ाई, किसी की शर्ट उड़ के आपकी छत पे आ गई, आपने जाके छत से शर्ट ली और उनको वापस की। सो वो सब मौकों पे आप थैंक यू का जवाब इट्स ओके बोल के दे सकते हो। पर हाँ, याद रहे कि इट्स ओके बोलते हुए भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, एक स्माइल होनी चाहिए। अब मान लो कि आपने अपनी वाइफ के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है। जब उसे इस पार्टी का पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है और आपको थैंक्स करती है। अब इस थैंक यू के जवाब में आप कह सकते हो माय प्लेजर। माय प्लेजर का मतलब है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके लिए ये कर सका, मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने आपके लिए ये किया। ये वर्ड्स हम तब यूज करते हैं जब सामने वाले ने हमें किसी तोहफे के लिए, तारीफ करने पे, कहीं घुमाने लेके जाने के लिए थैंक यू बोला हो। सो किसी भी ऐसे काम के लिए जो हमने खुद से, अपने मन से सामने वाले के लिए किया हो। इसी मतलब से ये वर्ड्स आप अपने कस्टमर्स के साथ भी यूज कर सकते हो। और इसी से मिलते जुलते वर्ड्स हैं आई एम हैप्पी टू हेल्प। ये वर्ड्स भी आप अपने कस्टमर्स को बोल सकते हो जब वो आपको थैंक यू बोलते हैं आपकी किसी भी मदद के लिए। आई एम हैप्पी टू हेल्प मतलब मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आ सका। एक और वर्ड है जो आप अपने कस्टमर्स के साथ यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ वो वर्ड आप अपनी फैमिली में भी और अपने दोस्तों के साथ भी यूज कर सकते हो। और वो वर्ड है एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब है मैं आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर हूं।
अगर आपने अपने दोस्त की कुछ मदद की, जैसे कि उसका कोई पुराना अटका हुआ काम करवा दिया या फिर कहीं पे सिफारिश डाल के कोई डिस्काउंट दिला दिया, तो अगर आपका दोस्त आपको थैंक यू बोलता है तो आप जवाब में कह सकते हो एनी टाइम। थैंक यू के जवाब में अक्सर डोंट मेंशन इट या मेंशन नॉट भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, छोटा सा तो काम था। इन वर्ड्स को हम अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ यूज कर सकते हैं। जब हमें कोई थैंक यू बोलता है तो हम सामने वाले को जवाब में डोंट मेंशन इट या मेंशन नॉट भी बोल सकते हैं। ये थे वो सब वर्ड्स जो वेलकम की जगह बोले जा सकते हैं। वैसे मैं अपनी वीडियो के एंड में थैंक यू क्यों बोलता हूं, कभी सोचा है आपने? थैंक यू है मेरी वीडियो को झेलने के लिए। थैंक यू है एडवांस में अपने लाइक्स और कमेंट्स देने के लिए। थैंक यू, बाय बाय। हमारी और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब प्रेस कीजिए और फिर स्क्रीन के नीचे इस टर्न ऑन बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब्ड हैं तो इस बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए और वो चेंज होके ऐसा हो जाएगा। इससे हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी।